हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। शादी का नाम सुनते ही अंकित के चेहरे पर हमेशा नाराजगी छा जाती थी, लेकिन एक दिन अचानक ऑफिस से लौटते ही अंकित ने अपनी माँ राधा को चौंका दिया। माँ, जो रिश्ते आपने मेरे लिए देखे हैं उनसे बात कर लीजिए, मैं अब शादी के लिए तैयार हूँ। राधा ने यह सुनते ही अपने कानों पर यकीन नहीं किया। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्या क्या कहा तुमने। यही माँ कि मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी करने को तैयार हूँ। आप जिससे चाहें उससे बात बढ़ा सकती हैं। अंकित ने शांत स्वर में जवाब दिया। राधा के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ जो अंकित, जिसने कभी शादी के बारे में सोचा तक नहीं था, आज इसके लिए तैयार हो गया। तब उन्होंने पूछा, अचानक यह बदलाव क्यों। आखिर ये फैसला कैसे किया। अंकित मुस्कुराते हुए बोला, माँ, आप ही तो कहती थी कि शादी का लड्डू खाए बिना पछतावा अधूरा रहता है, तो मैंने सोचा क्यों न खाकर ही पछताया जाए। इधर राधा को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी। वह अंकित के इस फैसले के पीछे की असली वजह जानना चाहती थी। बचपन से ही शादी के प्रति उसकी नकारात्मक सोच गहरी थी। जब वह 8 साल का था, उसके पिता का निधन हो गया। राधा और उसके पति की लव मैरिज थी और परिवार या रिश्तेदारों से उनका खास नाता नहीं था। अंकित को कभी भी किसी खुशहाल शादी का उदाहरण देखने को नहीं मिला। उसके स्कूल और कॉलेज के शिक्षक और दोस्त भी शादी के प्रति नकारात्मक बातें करते रहते थे। कोई शादी को जिंदगी का अंत कहता तो कोई से एक बंधन। उसके दोस्तों की शादीशुदा जिंदगी भी ज्यादातर तो नाखुशी थी। ये सब बातें अंकित के मन में गहराई तक बैठ गई थी। राधा ने कई बार उसे समझाने की भी कोशिश की थी। हर शादी एक जैसी नहीं होती। शादी से जीवन में अपनापन, प्यार और एक नया परिवार मिलता है, लेकिन हर बार ही अंकित बस यही कहकर टाल देता था कि अगर शादी न चली तो थोड़ी बहुत खुशियाँ जो हैं वह भी चली जाएंगी। राधा ने थक कर उसके लिए रिश्ते देखना बंद कर दिया और अपने बेटी की शादी का सपना मन में ही दबा लिया। लेकिन आज अंकित ने जब खुद शादी के लिए हामी भरी तो राधा को खुशी के साथ साथ जिज्ञासा भी थी। चाय नाश्ते के दौरान उन्होंने फिर पूछा, बेटा, अब सच सच बताओ भी, ऐसा क्या हुआ जो तुमने शादी का फैसला किया। तब अंकित ने गंभीर होकर कहा, माँ, आपको याद है मेरे वो सर जिनकी मैं अक्सर तारीफ करता था कि उन्होंने शादी नहीं की है और कितने शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। एक सुबह लोकल ट्रेन में उनकी हालत देखकर मेरी सोच बदल गई। तब अंकित ने बताया कि सर को मैंने ट्रेन में अकेले देखा, उनकी हालत बहुत खराब थी। तब उन्हें अस्पताल ले जाकर मैंने डॉक्टर को दिखाया। उनकी डायबिटीज़ इतनी बढ़ चुकी थी, उन्हें कुछ दिन भर्ती रहना पड़ा। मैंने उनसे किसी करीबी का नंबर मांगा ताकि उनकी देखभाल कर सके, लेकिन वह तो फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, जिंदगी भर अकेले रहकर मैंने सोचा कि मैं सही हूँ, लेकिन आज महसूस हो रहा है कि शादी न करने का फैसला कितना गलत था। मेरे पास आज ऐसा कोई नहीं जिससे मैं अपना कह सकूं। रिश्तेदार, नौकर सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं और मैं अकेला रह गया हूँ। काश मैंने शादी की होती तो कम से कम बुढ़ापे में कोई तो साथ होता। ये सुन अंकित ने 2 फैसले किए। पहला अपने सर की मदद करना और दूसरा खुद शादी का लड्डू खाकर पछताना। अंकित की बातें सुन राधा ने छुपा कर रखी लड़कियों की तस्वीरें निकाल ली और अपने बेटे को दिखाने लगी। अब उसके सपनों को फिर से पंख जो मिल गए थे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।